हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के वेक्टर टॉपिक के बारे में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जय सर से पढ़ेंगे। Hello everyone. Today we are discussing a very important topic of class 12, that is chapter number 10 vector algebra. वेक्टर्स अलजेब्रा में बेटा हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के कितने सारे फॉर्म होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, फिर उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, फिर है टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड लास्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। These are the key points which we'll discuss today in this video. Okay, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब वेक्टर्स जनरेट कहाँ से हुआ है? हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेक्टर्स होता है क्या है। जनरली हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते थे बेटा कि फिजिकल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो इधर दो फॉर्म में होते हैं। सी है फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी। फर्स्ट वन विल बी अ स्केलर एंड अनदर वन विल बी अ वेक्टर। अब जितने भी हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली अ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल करेंट, तो हम लोग बोलते हैं 2 एम्पियर का बेटा, ठीक है, और वर्क डन, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली अ मैग्नीट्यूड। मास इतने केजी का है, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्स, इतना न्यूटन का किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, दिस आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स। तो अच्छे से याद रखो, स्केलर विच आर हैविंग ओनली अ मैग्नीट्यूड and vector those physical quantities which are having both magnitude as well as direction. Now these are two types of physical quantities. हम लोग को क्लास 12th में अभी इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है? ओनली वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर्स के मैथ्स में क्या डेफिनेशन है बेटा? ये तो फिजिक्स में था, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स आर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देख लो, जैसे है कि एक लाइन होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है, और वो भी क्या होता है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कोई भी एक एरो कर दिए इनफाइनाइट जा रहा है, इसका फिक्स लेंथ होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज वेक्टर ए, वी डिनोट स्मॉल लेटर ए एंड पुट अ एरो साइन इन द हेड, दिस इज ए वेक्टर। आइदर वी हैव टू ड्रॉ, सपोज 2 पॉइंट इज देयर ए एंड बी, नाउ ज्वाइन दिस वन एंड पुट एन एरो, देन दिस इज वेक्टर ए बी starting from A and ending from B. This is starting point is called initial point of a vector, and then this is terminal point of a vector. तो कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं बेटा, अदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। अगर कोई 2 पॉइंट दिया रहता है और ए से बी की डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं ए बी वैक्टर एंड पुट एरो साइन। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट होता है उसको टर्मिनल पॉइंट। तो ये ए बी लेंथ का वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। दिस इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वन इज आइदर वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वन ए वेक्टर और ए बी वेक्टर। इफ पोजिशन इज फिक्स देन वी हैव टू राइट ए बी वेक्टर, बोथ आर करेक्ट। तो 2 फॉर्म होते हैं बेटा, एक ए वेक्टर और नेक्स्ट वन विल बी ए बी वेक्टर। This is the representation of vectors. Now as per the definition, any vector having 2 component,
One will be a magnitude and another will be a direction. This is called magnitude of A and this is direction of A. तो इसको बोलते हैं बेटा, देखो ये मॉड में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड दिस इज ए कैप, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एंड दिस इज जनरली ए कैप इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो जितने भी वेक्टर्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट होंगे ही होंगे। पहला क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा क्या होता है, उसका डायरेक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वन विल बी अ पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पोजीशन वेक्टर जैसा नाम है वैसा उसका काम है। जितने भी हम लोग अभी वेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसा नाम वैसा काम। अब ये पोजीशन बताएगा। सपोज एक पॉइंट है बेटा P, x, y, z। अब इसको हम लोग को वेक्टर में रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या है, ये एक बिंदु है, पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब इसको हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको सबसे पहले ये सपोज ये x कोऑर्डिनेट है, ये y और ये है z। हमेशा हम लोग इसी कोऑर्डिनेट से डील करेंगे। इस वाला लाइन हमेशा x होगा, ये y होगा और ये z। अब ये P पॉइंट है। अब हम लोग को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। अब यहाँ पास तो लाइन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ओरिजिन से और ये पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ दिस इज आर वेक्टर, दैट इज ओपी वेक्टर। इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट है उसके इनिशियल पॉइंट किससे कनेक्टेड रहेंगे, ओरिजिन से। स्पेस पे कोई भी पॉइंट रहे, ए बी सी डी जो भी है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन में रहेंगे। तब इसको क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर। ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अच्छे से क्लियर देखो, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस वन इज x, y and z. Suppose this is point A, this is point B and this is point C. Now we have to find the position vector. This is O. Now join this one. Now this is OA vector, OB vector, OC vector. Now this is the position vector. Position vector of A with respect to O, that is OA vector. Position vector of OB is position vector of OB at point P with respect to O, and OC is also a position vector. Now position vector में एक छोटा सा याद रखना है कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके इनिशियल पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन से। नाउ दिस आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर होता है क्या है, ऐसे वेक्टर जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड करें। अ वेक्टर्स विच आर हैविंग बोथ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर द सेम। फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर, B vector, these are called zero vectors. See, both the initial point and terminal point are coincide each other. See here, A to A, B to B. It means a magnitude will be what? 0. That is called zero vector. Now another one will be a co-initial vector. Co-initial vector क्या होता है, ऐसे वेक्टर, जैसा नाम है बेटा को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज A एंड दिस इज B, देन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। सी, इनिशियल पॉइंट विल बी अ सेम एंड टर्मिनल पॉइंट आर डिफरेंट, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल, जिसका स्टार्टिंग, जिसके इमर्जिंग पॉइंट सेम हो। एक ही पॉइंट से अगर जितने 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स हैं उसके इनिशियल पॉइंट सेम हो और उसके टर्मिनल पॉइंट अलग होंगे, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट वन विल बी अ कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। टू और मोर सच वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सी को लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? एक प्राइमरी कंडीशन क्या होता है? सी वो आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, चाहे उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, चाहे उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो, अपोजिट हो, लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है? वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। सी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑल आर हैविंग अ कोलिनियर वेक्टर। सी ए हैविंग अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड and opposite b vector having a different magnitude and having opposite direction of a vector. C having also a different magnitude in the same direction of a vector. Now these vectors are called collinear vector. और एक और consequences क्या समझते हैं? अगर कोई भी एक वेक्टर है a, तो इसके सामने में भी कोई वेक्टर हो या इसके पीछे में भी कोई वेक्टर हो, इसके ऊपर में कोई वेक्टर हो, इसके नीचे में कोई भी वेक्टर हो, तो दिस ऑल आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी वेक्टर्स हैं वो ऊपर और नीचे में होंगे, इसके सामने में भी हो सकते हैं, इसके पीछे में भी हो सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि इसके जो भी डायरेक्शन है या फिर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? एक बार फिर से बोलता हूँ, ऐसे वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हों, चाहे उसके मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे उसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो दिस ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन विल बी अ इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और जिसके डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। इससे पहले वाले केस में हम लोग क्या देखे थे कि ऐसे वेक्टर्स जो आपस में सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, चाहे उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, इससे कोई दिक्कत नहीं था। अब इक्वल वेक्टर्स में क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए वेक्टर, नाउ अनदर वेक्टर having same length and same direction, both our vectors are called equal vectors, having magnitude will be the same as well as direction of a vector is equal to direction of b vector। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। a वेक्टर भी, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए वेक्टर, देन निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? जिसके मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उसके डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होंगे, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। फिर से देख लो, सपोज ये कोई एक वेक्टर है, अब इसका नेगेटिव निकालना है तो क्या करना है? सेम मैग्नीट्यूड का लेंथ होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर अप साइड जा रहा है तो इसके अपोजिट सेम लेंथ में ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड but opposite in direction, that vectors are called negative vector. These are the different types of vector. Now next topic is addition of vector. Addition of vectors, it is divided into two parts. When angle between two vectors is known and when angle between two vectors is unknown। तो दो डिफरेंट कंडीशन होते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं तो उसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या? उन दोनों वेक्टर्स के एंगल, उसके बीच के एंगल हमको पता है,
या फिर उन दोनों वेक्टर्स के एंगल अगर मालूम नहीं होंगे। तो पहला जो होता है व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नोन एंड अनदर इज व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नोन। इसके अंदर में दो कंडीशन होते हैं अगेन, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन एंड अनदर वन विल बी अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो टाइप्स होंगे, अगर दो वेक्टर्स का एंगल अगर अननोन है तो उसको ऐड करने का दो तरीका है। पहला क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड अनदर वन वाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर अननोन देन हाउ वी शुड ऐड टू वेक्टर्स इज नोन। When angle between the vector, suppose any vector A is there, another vector is B, and this between angle theta is there, then resultant vector is equal to under root mod of A square plus mod of B square plus 2AB cos theta. Okay. When two vectors having angle theta subtended by angle theta, then what is the resultant of vector? R is equal to, resultant is R vector is equal to A square plus B square plus 2AB into cos theta. Now different conditions are there. First, when theta is equal to 0 degree means A vector and B vector are having same direction with different magnitude, means both are parallel. A vector and B vector are parallel. Then put here R is equal to A square plus B square plus 2AB cos 0 degree. Then cos 0 is 1, then it will be a plus B whole square, then finally we will get A plus B vector. Now this is resultant of vector R is equal to A plus B, magnitude of A plus magnitude of B when theta is equal to 0. In conclusion, what we can say, if two vectors having same direction means parallel to each other, then R is equal to simply magnitude of A plus magnitude of B. Now second condition, when theta is equal to 90 degree means A vector is perpendicular on B vector, then R is equal to mod of A square plus mod of B square plus 2AB cos 90 degree. Now cos 90 is 0, then finally we will get A square plus B square. Now third condition, when angle between the two vector will be 180 degree means A vector and B vector are opposite to each other. दो वेक्टर्स जिसके दोनों के डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180 डिग्री। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos 180 is minus, then plus minus into minus, we'll get finally R is equal to A minus B whole square, that is R is equal to A minus B. This is our final output. Now three different cases are there when angle between the two vectors is known. If two vectors are in same direction, when theta is equal to 0, then we will get simply add the magnitude of two vectors. दोनों भी वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं
तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर नोन। Now next topic is addition of two vector when angle between the two vectors are unknown. Suppose this is a vector, another one will be a b vector. Then how to add these two vector? What you have to do? Write down a vector with same magnitude and same direction. Now terminal point of b coincide with the initial point of b coincide with the terminal point of the a vector with having a same direction. अच्छे से याद करो क्या करना है, a वेक्टर और b कोई भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन के दिए रहेंगे। क्या करना है, दूसरा वेक्टर को ऐसे इसके साथ कनेक्ट करना है कि दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू R vector, that is A plus B vector। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सी ईयर A वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट दैट इज टर्मिनल पॉइंट, नेक्स्ट वेक्टर का क्या होगा, उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट रहेंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ A वेक्टर एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द B वेक्टर, दैट इज कॉल्ड R इज इक्वल टू A प्लस B। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल एनी वेक्टर इज देयर, सपोज दिस डायरेक्शन में है, ये मान लो कि पहला वेक्टर है सी वेक्टर। अगेन यहाँ इसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर होना चाहिए, दिस इज डी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वाले जो है उसका इनिशियल पॉइंट और नेक्स्ट वाले का टर्मिनल पॉइंट, उसको ज्वाइन कर देना है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर उसके टर्मिनल पॉइंट में ज्वाइन कर देते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट सी पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस केस में क्या करेंगे, कोई भी फिर से एक वेक्टर ए ले लेते हैं, अनदर वेक्टर बी ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है, सपोज ये ए वेक्टर है, अब ये बी वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर बनाना है। तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके सेम डायरेक्शन पे बी वेक्टर को ड्रॉ करना है। इससे पहले केस में क्या कर रहे थे, ट्रायंगुलर लॉ में पहला जो वेक्टर थे उसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर को कनेक्ट करते थे। अब पैरेललोग्राम में क्या करना है, जो भी वेक्टर्स है उसके इनिशियल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर को कनेक्ट करना है। मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, कोई इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। नाउ यू हैव टू मेक द पैरेललोग्राम। नाउ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, अगेन कनेक्ट अनदर वेक्टर। ए वेक्टर इज देयर, this is a vector, this is a vector, this is b vector and this b is a vector. Now the resultant of this vector is equal to a vector who is joining the common point of a and b and moving through the diagonal of parallelogram. Then r vector is equal to a vector plus b vector. अब इसमें अच्छे से देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ए वेक्टर्स थे उसके इनिशियल पॉइंट से बी वेक्टर किए बेटा, इसके बी वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के एक अनदर वेक्टर ले लिए, फिर ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में ले लिए। अब ये देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके डायगोनल वेक्टर होंगे। तो इसका डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर नेक्स्ट उसके डायगोनल पॉइंट में कनेक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। नाउ दिस इज वे टू ऐड टू वेक्टर्स in parallelogram law of vector addition. Now what is difference between a triangular law of vector addition and parallelogram of law of vector addition? इन दोनों एडिशन में क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आया? तो हमको कब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन करना है और पैरेललोग्राम में, तो इन दोनों में एक चीज़ याद रखना, जब दो वेक्टर्स को कोई इनिशियल हो,
ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और ऐसे वेक्टर्स जो ए वेक्टर से और यहाँ से बी वेक्टर हो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक चीज़ याद रखना, तो पैरेललोग्राम कब यूज़ करेंगे, ये वाला लॉ कब यूज़ करेंगे, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। तो ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये दो तरीके हैं बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब एक चीज़ देखते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। अब तो ऐड करना हम लोग सीख गए हैं, अब डिफरेंस कैसे करेंगे। डिफरेंस ऑफ वेक्टर एडिशन, डिफरेंस ऑफ वेक्टर एडिशन, सपोज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, a vector, this is b vector, and then what is the resultant of a b, this is r vector a plus b। अब क्या करेंगे, ये जो b वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड माइनस b वेक्टर। नाउ अगेन अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज a वेक्टर and b vector is just starting from a vector, terminal point of a vector, then what is the resultant of this one, r is equal to r dash is equal to a vector and addition of this vector, that is a minus b vector। अच्छे से याद रखना है, ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस b। अब इस b वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कोई भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पर देख लो ए वेक्टर्स, इसके टर्मिनल पॉइंट से फिर एक नया वेक्टर जनरेट हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सपोज दिस इज ओ ए बी एंड सी, देन ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर से देख लो, सी वेक्टर इन डायरेक्शन, इसके अपोजिट में डी वेक्टर। Now this is the resultant vector, r vector is equal to c vector plus d vector. Now d vector opposite direction, so this is minus d vector in the opposite direction of d. Now join this point, now this is r dash, that is c vector minus d vectors। सिंपल है, डिफरेंस में कोई नया रूल अप्लाई नहीं होगा, सेम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। बस हम लोग को एक चीज़ फोकस करना है कि एक वेक्टर जहाँ से ख़त्म हो रहा है दूसरा वेक्टर वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फिर इन दोनों के जो भी ट्रायंगल थर्ड साइड होंगे ट्रायंगल के, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज a प्लस बी आइदर a माइनस बी। अब एक चीज़ और देखना है हम लोग को, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर कोई एडिशन को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, अगर कोई वेक्टर है उसको स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, अब इसको अगर मैं कोई भी स्केलर से इंटू करता हूँ तो सिंपली इस वेक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए वेक्टर, अब इस ए वेक्टर को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस ए वेक्टर को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, ये ए वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, देन इट बिकम अ 1/2 ए वेक्टर। तो इसके मैग्नीट्यूड जितने हैं उसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं माइनस इंटू करता हूँ ए वेक्टर को -1/2, तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ ए वेक्टर से, तो ये जो ए वेक्टर से ये जस्ट डबल हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड 2a वेक्टर। अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ए वेक्टर से -1 से, तो ये क्या होगा, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो कोई भी वेक्टर्स है, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एक वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्केलर है। अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में रहेंगे, और मैग्नीट्यूड रहेंगे माइनस रहेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लो, ए वेक्टर है, अगर हाफ से इंटू कर रहे हैं तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर फिर से इसमें अगर -1 से मैं इंटू कर दे रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। फिर से इस स्केलर क्वांटिटी इस वेक्टर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्शन तो सेम होंगे लेकिन इसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन विल बी, अगर ए वेक्टर है फिर -1 से इंटू करेंगे तो जहाँ नेगेटिव से इंटू करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी वेक्टर्स है अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम होंगे और उसका लेंथ डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड से, जिससे नंबर से इंटू कर रहे हैं। अगर माइनस साइन से अगर इंटू करते हैं तो उसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और उसका लेंथ डिपेंड करेगा किससे हम कितने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये है, कोई भी वेक्टर्स को अगर स्केलर से इंटू करते हैं तो उसके वेक्टर्स में क्या डिफेक्ट आएंगे, क्या डिफरेंस होंगे, चेंजेस क्या आएंगे, ये इसने देखें। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा वेक्टर्स के केस में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स, ओनली इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इतने सारे टॉपिक आज कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हम लोग देखेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।